सबसे पहले ये ट्रेंडिंग बैकग्राउंड देखो। चलिए अब इसे क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है और उसे फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। फिर उसके कलर को वाइट कर लेना है। फिर एक और रेक्टेंगुलर शेप लेकर उसे अच्छी तरह से मिडिल में एडजस्ट कर देना है। फिर उस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट। फिर उसे अप्लाई करने के बाद हम एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ग्रिड। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद इसके स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देंगे और इसकी विड्थ को भी 0.004 कर देनी है और इसके कलर को ब्लैक कर देना है। फिर इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है वाइप। इसके स्टार्ट की वैल्यू को 30 कर देनी है और एंड की वैल्यू को 70 कर देनी है और इसके एंगल को 0 और फेदर को लगभग 25 तक बढ़ा देना है। फिर एक बार और वाइप इफेक्ट अप्लाई करेंगे। स्टार्ट की वैल्यू को फिर उसी तरह 30 और एंड की वैल्यू को 70 कर देनी है। और इसके एंगल को हमें 90 डिग्री कर देना है और इसके फेदर को उसी तरह से अप्रॉक्स 25 कर देना है। फिर इतना हो जाने के बाद इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, अप्रॉक्स 55 कर देना है। अब इस पर हम एक PNG अप्लाई करेंगे जिससे एक प्रोफेशनल लुक दिखाई दे, जिस तरह के एनिमेशन आप देखते होंगे प्रोफेशनल ट्रेंडिंग रील्स में। अब हमें इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है और इसकी एक डुप्लीकेट कर लेनी है और इसकी एक डुप्लीकेट को हम नीचे एडजस्ट कर देंगे, एक टॉप कॉर्नर पर और एक बॉटम कॉर्नर पर। इसे हमें 180 डिग्री रोटेट कर देनी है और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है। एक काम और करना है, अब इसके ग्रिड पर जाना है और ऑफसेट पे जाना है और इसके Y एक्सिस की वैल्यू पर हम एक की फ्रेम लगानी है और एक सेकंड की फ्रेम पर इसकी वैल्यू को माइनस में बढ़ा देनी है, -155 कर देनी है। अब देख सकते हैं आप कितना प्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेनी है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बैकग्राउंड एनिमेशन की ओर। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है और उसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और उस पर हम एक ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, सर्कल वाला। तो आप इसे ध्यान से देखना, मिडिल में हम इस कलर को रखते हैं और साइड में हम ब्लैक कलर को अरेंज करते हैं और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, कुछ लाइक ऐसा जैसा मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर इसी तरह देखकर आपको करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कुछ इतना हो जाने के बाद परफेक्ट, इतना हो जाने के बाद आपको एक PNG ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैं एक PNG ऐड करने वाला हूं, ये वाला। आप इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। सिल्वर PNG बोलकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, सिल्वर लोगो टाइप की। तो इसके शैडो के हमें बढ़ा देना है, तो इसकी अल्फा को हमें थोड़ा कम कर लेना है, अप्रॉक्स 49 कर देना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और लास्ट में एक की फ्रेम और लास्ट में 360 डिग्री घुमा देना है। अब राउंड एनिमेशन हो जाएगा आपका। अब इसकी एक डुप्लीकेट करनी है और उस डुप्लीकेट लेयर को हमें
नीचे वाले कॉर्नर साइड पे सेट कर देना है। तो लाइक कुछ इतना सेट हो जाने के बाद बस परफेक्ट, अभी हमें प्रॉपर दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड बैकग्राउंड एनिमेशन की ओर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेनी है और उसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और ग्रेडियंट पे आना है और उसे सर्कल वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है और उसे के कलर को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि ये कलर परफेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम एक अच्छा सा ही कलर चूज करेंगे। ये भी नहीं ठीक लग रहा है, ये कलर परफेक्ट है। हम इस कलर को सिलेक्ट कर देते हैं और एक सर्कल शेप को ले लेते हैं और इसके कलर को हम नन कर देते हैं और स्ट्रोक पर जाकर स्ट्रोक को इनेबल करके वाइट कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। और हम इसमें ऐड करने वाले हैं एक पीएनजी, एक सिल्वर पीएनजी ऐड करने वाले हैं, जो ये रही। इसे हमें छोटा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है नीचे और इसकी साइडों को इनेबल कर देनी है और इसकी साइडों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जितना तुम्हें परफेक्ट दिखे। अब इसके हम 3 डुप्लीकेट करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम अपनी 3 डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 इसे अरेंज करने वाले हैं, तो एक हम इसके टॉप पर कर देते हैं और एक हम इसके लेफ्ट साइड में कर देते हैं और एक पीएनजी को हम अपने राइट साइड में अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं। कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं, ये कुछ यहाँ से यहाँ, बस परफेक्ट। इस तरह से हमें एडजस्ट कर देना है। आपने देखा होगा कि इस तरह के जो एनिमेशन होते हैं, इस तरह के जो बैकग्राउंड एनिमेशन होते हैं वो प्रोफेशनल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को हम सिलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं और इस पर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर सर्कल वाला एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। परफेक्ट। अब इतना हो जाने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट कर देते हैं और डुप्लीकेट लेयर को हम नीचे कॉर्नर पर सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक कुछ इतना, और सेकंड वाले को कुछ टॉप पे कॉर्नर पर एडजस्ट कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक प्रोफेशनल लाइक सा। अब चलिए चलते हैं अपने फोर्थ एनिमेशन की ओर। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं और उसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देते हैं और फिल कंपोजिशन एरिया करने के बाद हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हम लीनियर वाला ग्रेडियंट अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके कलर को हम लाइक कुछ ये वाला कर लेते हैं और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद हम एक सर्कल सेट करने वाले हैं, तो इसकी थोड़ा विड्थ को बड़ा कर देते हैं। नहीं, अभी छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा है। हल्का छोटा करने के बाद परफेक्ट, ये इतना परफेक्ट लग रहा है। अब इस पर भी हम अप्लाई करने वाले हैं ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं ग्रेडियंट से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो हम इस पर कुछ इतना कर लेते हैं और ये कलर सेलेक्ट करते हैं और ब्लैक को हम वाइट कर देते हैं। ब्लैक को वाइट करना है। अब थोड़ा इसके आर्म्स को थोड़ा क्लोज ले आना है जिससे कि कलर विजुअल हो, लाइक कुछ इतना है। वाइट वाली आर्म्स को थोड़ा और पास लाना है, थोड़ा हल्का ऊपर उठा देना है। परफेक्ट। कुछ इतना हो जाने के बाद इसे थोड़ा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं शैडो। शैडो को इनेबल कर
हम इसकी पोजीशनिंग करने वाले हैं। तो इसकी पोजीशनिंग को आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। लाइक जैसे मैं एक्स की वैल्यू को 20 और वाई की वैल्यू को -25 कर रहा हूँ और एक्स की वैल्यू को -1 किया है। और इसके अल्फ़ा को थोड़ा कम कर देना है। 35 के अराउंड मैंने किया है। तो इतना हो जाने के बाद अब इसकी हम डुप्लीकेट करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेयर को सीधा टॉप पर ले जाएंगे और इसे 180 डिग्री माइनस में सेट कर देंगे और इसे परफेक्ट कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। अब इसकी शैडो को हम चेंज कर देंगे। अब ये प्लस में था, माइनस में था, अब हम इसे प्लस में कर देंगे। परफेक्ट। अब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, ट्यूटोरियल देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें।